thing. Bushra ji, tell me, you've been working for a while, since a very young age. आपकी तो पूरी family भी है, Asma ji भी है, and then Pikku भी आ गई, and everybody. Pikku is Zara, for those who don't know. And मुझे काफ़ी कम टाइम हुआ इन कंपैरिजन, लेकिन मैं भी सोचती हूँ कि अब बस थक गई हूँ, नहीं हो रहा, और बस हो गया। फिर मिस भी करती हूँ जब ज़्यादा ब्रेक आ जाए, बट फिर मैं कहती हूँ अच्छा कुछ और भी करना है, सारा दिन गुजर जाता है सेट पे। आपने कभी ऐसा सोचा कि अच्छा बस अब कुछ और करती हूँ, और फिर स्क्रिप्ट कोई आ जाता है आपके डोर पे कि नहीं आपने करना है? Actually, when I started when I was 9 years old, और मैं जाती थी बच्चों के प्रोग्राम में गाने के लिए। अच्छा, I thought I'm a singer. I mean, उस वक्त मैं एक बड़ा अच्छा बच्चा थी, स्टार बनी थी, परी वरी बनती थी, पूरा 15 मिनट का गाना लाइव गाती। उस वक्त रिकॉर्डिंग सिस्टम था, लाहौर में होता था, कलियों की माला और बच्चों के प्रोग्राम, पीटीवी लाहौर। और वहाँ पे मे बी योर मदर ऑल्सो रिमेम्बर्स दैट टाइम, बिकॉज वो एक्ट करती थी, थोड़ी बड़ी थी, मैं उनको बाजी कहती थी, इसमत आपा। तो वो क्या था कि उसके बाद मैं चूंकि गाती थी, तो गाना तो शॉर्ट टर्म भी होता है ना, वैसे ड्रामा जरा बहुत ज़्यादा टायरिंग भी होता है, 6-6 महीने लग जाते हैं सीरियल्स को। तो उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। और मैं गई और गाने की रिहर्सल की 2-3 दिन, और फिर गाया। तो होते होते फिर बीच में थोड़ा गैप भी आया, फिर उसके बाद फिर मैंने वो अंकल सरगम वाला शो किया when I was in college। हाँ, फिर वो किया, फिर वो भी ये था, टाइमिंग थी उसके भी, 5 बजे के बाद नहीं कर। तो हमें इतनी ब्रेक मिल जाती थी कि हम साथ, कॉलेज भी था ना, पढ़ाई भी थी। फिर आई गॉट मैरिड टू अ डायरेक्टर एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग, बट मेरी गोद में बच्ची थी। उसके साथ कैसे मैनेज करना है, आप लोगों की तो अभी ये मसाइल शुरू नहीं हुए बच्चों के साथ, आप कर रही है ना ज़ारा, आप उसको समझ आ रही है मैनेज कैसे करना है, साथ लेके जाना है, फिर नैनी का क्या करना है। सो हमारे पास तो ये इतनी सारी हेल्प नहीं थी, एक लड़की होती थी, लेकिन फुल टाइम हमारे पास नहीं था कुछ भी, ना मेरे यहाँ पे घर वाले थे। बच्ची को पैक किया और उसको लगाया अपना क्या कहते हैं डायपर, उसके अब्बू का कमरा ऊपर था, वो प्रोड्यूसर थे, वहाँ सुलाया, दूध की बोतल दी, नीचे शूटिंग की। अरे वाह। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, मैंने 20-22 साल पीटीवी में काम किया, मैंने हार्डली 6 सीरियल्स किए। अच्छा, आपने सीरियल ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बहुत, आई वाज अराउंड देम ऑल द टाइम। Okay. स्कूल से लाना, उनका सब करना, और पीटीवी के पीछे ही हम रहते थे। So now do you feel like अब तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया ना? हाँ, टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं रही है। बहरहाल अभी भी होगी, ये बात नहीं है। ओल्ड स्कूल जो कहते हैं कि जी वो ज़माना तो ये ज़माना, हर ज़माना किसी के लिए अपना होता है और किसी के लिए पुराना हो जाता है। और जो चेंजेस लाइफ में आती हैं वो हमेशा बुरी नहीं होती, मैं तो बड़ी पॉजिटिवली एक्सेप्ट करती हूँ। बट वो काम की एक्साइटमेंट जो थी, जिसमें थोड़े से पैसे थे और बड़ा काम था, और फिर उसमें बड़े लोग थे जो कि सिखाने वाले भी थे, जो लिटरेचर से रिलेटेड थे, जो थिएट्रिकल थे, जिनको मेथड सब आते थे, फिर बैठना उठना, ऐसे बैठना भी उन्होंने सिखाया है हम लोग को, कि बात करने में यार नहीं करना। सीरियसली, अभी तो ऐसे बच्चे आम कह देते हैं ना, अम्मी यार नहीं करो, ये हमारे ज़माने में ये बुरी बात थी। मतलब ये नहीं कि खुदा न खास्ता कोई गाली है, बट एक डिक्शन होता था, एक तरीका होता था। सो वो हमें कोई ऐसा नहीं कि हंटर से सिखा रहे थे, हमने देखा उन लोगों को और हमने सोचा कि ऐसे ही होना चाहिए। गए हैं तो उसमें ये कि वो बोर्डम की बात पे वापस आते हैं, बोर्डम हुआ नहीं, बिकॉज उसमें एक तो हमारे पास बहुत गैप होता था, इतना काम थोड़ी होता था जितना आप लोगों के पर प्रेशर है। आपके ज़मानों में इस वक्त बहुत प्रेशर है, तो और सांस लेने का टाइम में फिर सोशल मीडिया है, फिर वो भी आप लोगों ने करने, कपड़े भी पहने, पोज भी बनाने हर वक्त, इवेंट अपीयरेंसेस भी करनी। अब तो मैं भी बनाने लगी हूँ। मैं ये कहने लगी थी, अब तो बल्कि जितनी पोस्ट आपकी होती है, जितना आई नो, अभी तो सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर आप हैं। पता नहीं, इन्फ्लुएंसर तो पहले भी थी शायद, लेकिन अब मैं दिखा रही हूँ कि मैं इन्फ्लुएंसर, अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो आहिस्ता पता है, मैं हर चीज़ को बड़ी देर में अडॉप्ट करती हूँ। मुझे ये कोई पता नहीं, इंस्टाग्राम 5-6-7 साल पहले मेरी बेटी नरिमान ने बनाया था, तो मुझे क्या पता क्या भला है, किसी ने कहा भी, तो मैंने कहा अच्छा। एक दिन किसी शूटिंग पे थी, तो एक हमारा मेकअप आर्टिस्ट कहने लगा, आप इंस्टा पे हैं? मैंने कहा बेटे पता नहीं वो ना, पता नहीं वो क्या है। उसने कहा हाय सदके जाओ, पे तो एक तस्वीर भी नहीं डाली। मैंने कहा किस तरह डालते हैं? तो हम कोई प्ले कर रहे थे, उसमें मैंने पाजेबे वाजेबे पहनी हुई थी, चूड़ीदार पजामा, ये उसने वो तस्वीर डाली। मेरी बेटी का कहना, अम्मा आपने अपनी पाजेबों की, अपने पाँव की तस्वीर डाली। मैंने नहीं डाली, मुझको क्या पता इसने डाली है। और मुझे ये इसके शशके भी तो हाँ, फिर अब तो मैं बड़ी चालाक हो गई हूँ। कहाँ से आया कूट के टैलेंट? बस एक्चुअली जहाँ हम जिस घर में पले बड़े हैं ना, वहाँ पे आर्ट्स एंड कल्चर और इंसानियत, these were the 3 sports we watched and we experienced, and our father was the main source of that. अम्मी भी, they were very positive, बड़ी अच्छी उनकी हीर रांझा वाली जिंदगी थी, लव बर्ड्स थे, बहुत
हमारे घर में मोहब्बत, प्यार और बहुत ईमानदारी। मेरे फादर अरे ही माशाल्लाह। वाज लाइक अ कॉमरेड, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट। हमारे घर में तस्वीरें लगी थी लेनिन, माओ, दोस्तोवस्की और जितने के बड़े या कॉमरेड टाइप लोग थे। तो हमारे घर में एक बड़ा सोशलिस्ट माहौल था। अच्छा। और फिर अब्बा ने ही स्टडीड फिल्म फ्रॉम हॉलीवुड व्हेन आई वाज 3 इयर्स You ओल्ड। did? देन या उनको भेजा था इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने, वहाँ से आके नौकरी छोड़ के उन्होंने अपनी फिल्म बनाई। बड़ी मुश्किल सी फिल्म थी। उसमें बड़े स्टार्स थे, मोहम्मद अली साहब थे जो पुराने एक्टर थे, जी और जी। उसना थी एक, और तालिश अंकल थे, एहसन के अब्बू। अच्छा। ही वाज अ बिग अरे कैरेक्टर वाह। एक्टर। तो हम तो छोटे छोटे थे खैर, लेकिन वो फिर फिल्म ज़रा बहुत साइकोलॉजिकल सी थी और बड़ी एक्सपेरिमेंटल सी, क्लासिकल डांस और क्लासिकल कथक और म्यूजिक, ये तो वो Yeah. फ्लॉप हो गई, कमर्शियल नहीं थी। एंड माई फादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो उनको, अम्मी को मेरी, हालांकि उनकी कज़न थी बेचारी घरेलू सी, उनकी आवाज़ अच्छी थी तो उनको उस्ताद रख के दिया, क्लासिकल सिखाया और अपनी फिल्म में गवाया वाह। मेरी अम्मी को। And is that how you got into singing? आई मीन हमको तो पैदा ही होते तो हम गा रहे थे सब। वे सब गाते हैं। हाँ। पिक्कू भी इतना अच्छा गाती है, अस्मा जी भी बहुत अच्छा गाती है। सब गाते हैं, सब बाजी भी गाते गाती है, मेरा भाई है मैं आपसे अमेरिका में, वो भी सब गवाऊंगी। मैंने सब एक गाते मोमेंट हैं। लेनी है एंड में, बस प्लीज। हमें लगता था कि हमें गाना है, मतलब हम गा रहे थे। So what's your favorite? You're a trifecta, right? Among many other things. You're a great actress. You're a brilliant actress. Wonderful comedian. Your timing is excellent. You've been a great singer. So in चीजों में से, what would you say has your soul? You know, for a long time, I mean, you were, I think, not in the field. I've written 11 serials Yeah. and more than 50 single plays. माशाल्लाह माशाल्लाह। And last मेरा था ज़ेबाइश, 4 साल पहले लिखा था, उसके बाद मैं नहीं लिख रही। लिखने का प्लान है, लेकिन और राइट, हाँ मैंने आपसे पूछना था कि you're also a writer. चले राइटिंग भी कर लें, and I'm waiting for your script to come out. हाँ, बिकॉज मुझे था कि मैंने और चीज़ें भी कर लेती हूँ, बिकॉज व्हेन यू कैन मेक मनी बाय डूइंग अदर थिंग्स। राइटिंग मुझे था कि जब मुझे कुछ कहना है या इशू बेस्ड हो, ऐसे मुझे नहीं लिखना कि सास बहू है या मार Yeah. कुटाई है, तो मुझे नहीं लिखना था। तो अभी भी इसीलिए मैं ज़रा रुकी हुई हूँ, क्योंकि जो मुझे कहना है वो एक इशू है। तो उसमें ये था कि राइटिंग का भी एक थोड़ा सा, मैं कह सकती हूँ, फादर का हालांकि वो बड़े मुश्किल इंटेलेक्चुअल राइटर, उनकी किताबें हैं। ही वाज अ वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट, मोस्ट ऑफ हिज लाइफ ही वाज डूइंग जर्नलिज्म। तो अब्बा तो ज़रा बहुत इंटेलेक्चुअल थे। नीलम बाजी जो है सबसे बड़ी बहन, उन्होंने, शी इज़ फॉलोइंग हिज लेगेसी। उनकी 12 किताबें हैं, शी इज़ गॉट तमगा इम्तियाज़ फॉर दैट। Oh, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड हमारी फैमिली में 4 सिविल अवार्ड्स हैं, 2 मेरे Oh, पास हैं, एक wow. अब्बा का भी है, एक बाजी का भी है। That's such an accomplished we- household. बच्चों पे बहुत प्रेशर है अब तो, है ना, कि have to live up to legacy. But what do you enjoy the most out of everything? Music. Is that where your soul is? And actually for some time there was a period जब मैं इतना गा नहीं पा रही थी, कुछ मेरे प्रॉब्लम्स थे, मेरा गला बैठ जाता था, कुछ मसला था। तो then I wrote a lot of serials, और मैं कहती थी मैं गा नहीं सकती तो मैं लिख सकती हूँ। और मैंने बहुत सीरियस लिखे, उसमें मुझे कभी कभी मैं ही कहती थी कि कोई अच्छा डायलॉग होता है तो वो ऐसा होता है जैसे अच्छा सुर लग जाता है। तो यू एंजॉय दैट You आल्सो। enjoy that. सो आपके पास कुछ ना कुछ 3-4 ऑप्शन सबके पास होती हैं। कब लिख रही हैं? अगला प्ले कब रिलीज हो रहा है जो आपने लिखा है? बस अभी अब तो लिखूंगी। अभी तो मैंने लाइन रखी हुई है, 2 लाइन्स हैं, एंड आई एम Yeah. टेलिंग माय सेल्फ। Do we know which channel? हाँ, चैनल पे जाहिर चलेगा, लेकिन ये कि मुझे लिखना है तो मुझे इशू बेस्ड लिखना है। वो इशू पहले मैं, Something with meaning. हाँ, something with वरना मुझे meaning. क्या जरूरत है, मैं इधर उधर बातें बना लेती हूँ, पैसे बना लेती हूँ, गाना गा लेती हूँ, बाहर चली जाती हूँ, गप्पे लगा लेती हूँ। So I can act. हमारे ऑडियंस से एक सवाल पूछते हैं। हाँ जी, who has a question? पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ओह, थैंक यू। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल था कि आपने अपनी लाइफ में इतने सारे रोल्स किए हैं, कोई एक ऐसा रोल जिसने आपको पर्सनली बदल दिया हो? एक्चुअली रोल हमें बदलते नहीं हैं, कुछ वक्त के लिए हम चार्ज होते हैं अपने किसी कैरेक्टर के साथ। अब ऐसे कैरेक्टर्स वैसे कम होते हैं क्योंकि जो हमारी एज की जो सारी ख़वातीन हैं मोस्टली, उनको एक ही रोल मिलता है जो कि नेगेटिव होता है मोस्टली, और वही एक वजह है कि जिससे फिर मैं कहती हूँ कि ब्रेक ही ले लूँ थोड़ी सी। पहले हमारे पास बहुत अच्छे कैरेक्टर्स होते थे, उसमें हमें यंग टू ओल्ड का कोई मसला नहीं था। मैंने जब आंगन टेढ़ा किया था तो मैं 26 साल की थी, मुझे कोई घबराहट नहीं थी। मैंने पीछे बाल किया, सफ़ेदा लगाया, काजल लगाया शुरू। तो उस वक्त जो कैरेक्टर्स होते थे आपको एक्साइट करते थे कि मैं ये करूँ। मैं अब जैसे मैंने 5 कैरेक्टर गिनवाने के लिए है मेरे पास। बिल्किस कौर किया था, मैं सिख नहीं बनी थी। फिर मैंने साइमा चौधरी किया, उसमें मेरा लुक कुछ और था। फिर मैंने सीता बागड़ी किया था, मैं हिंदू बनी थी। फिर मैंने उडारी वाली शीदा बनी थी। तो
उस वक्त कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होती थी, आप कहते थे अच्छा अब मैं अपने साथ क्या करूँ, अब मैं अपने साथ क्या करूँ। अब वो बहुत दिनों से ऐसी चीज़ें आ नहीं रही हमारे सामने, क्योंकि जो भी कुछ लिखा जा रहा है उसमें हमारी एज के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है, इवन इनके लिए भी नहीं है उस तरह। ये जैसी हैं ऐसे ही रोल आ रहे हैं मोस्टली, मतलब कुछ ना ही लगती हैं। कोई ऐसा चैलेंजिंग रोल मुश्किल से आता है बहुत जिसमें- कम, बहुत कम, और वो बहुत भी कम। मैं गिन के दिखा सकती तो वो चीज़ें नहीं हैं जिसमें आप, तो मेरा ख्याल ये कि मैं नहीं कहूँगी कि मुझे बदल दिया। हाँ, मुझे उस वक्त उस एक टाइम पीरियड के लिए मैं बड़ी एक्साइटेड रही, मुझे बड़ी ज़ाहिर है कि अप्रिसिएशन भी मिली। मैंने उस ज़माने में जब वो किया था, पैरोडीज़ की थी, मैं सलमा आगा बनी थी, अरे मैं नूरजहाँ बनी थी, मैडम अरे नूरजहाँ, ये तो वाह। पैदा भी नहीं हुई होगी। और मैंने मुझे 4-5 कैरेक्टर्स, मैं उनकी तरह गा भी रही थी। तो वो एक नया सा काम था जो और कभी किसी ने नहीं किया था, क्योंकि क्या? आई वॉज नॉट फनी लुकिंग, एक्चुअली आई हैड टू एक्ट फनी, यू हैव टू एक्ट फनी। और मैं गा भी रही थी। तो उस वक्त लगता था कि हाँ, और जब मैं वो बन के गा रही होती थी तो मैं उस वक्त मसरत नज़ीर बन जाती थी। यस, अच्छा। और फिर जब मैं मैडम नूरजहाँ गा रही होती थी उनकी तो मैं उनकी तरह फिर साड़ी लेके और उनकी तरह मैं ये ब्रेक के बाद आपसे सब करवाने वाली हूँ बुशरा जी, अब आप हाथ आ गई हैं तो आई नॉट लेट